मित्रों नमस्कार और अभिनंदन आप सभी का आपके अपने चैनल पर। तो मित्रों आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। और आज हम वैदिक काल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं। पूर्व वैदिक काल या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? पूर्व वैदिक काल या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व का समय जो था वो ऋग्वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल माना जाता है। उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? इसी प्रकार उत्तर वैदिक संस्कृति का जो समय है या काल है वो माना जाता है 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व। ऋग्वैदिक काल का तो क्या है 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व, और 1000 से 600 ईस्वी पूर्व उत्तर वैदिक संस्कृति का काल। आर्य जो शब्द है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन। श्रेष्ठ या कुलीन। तंबाकू जो फसल थी, तंबाकू फसल का ज्ञान वैदिक लोगों को नहीं था। जो वैदिक काल के लोग थे उनको तंबाकू फसल का ज्ञान नहीं था। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? जो उत्तर वैदिक काल के जो अध्यापक थे, जो वेद के विरोधी थे, वेदों के विरोधी थे, और ब्राह्मण विरोधी जो धार्मिक अध्यापक थे उनको नाम से जाना जाता था श्रमण। उनका नाम था श्रमण। ये श्रमण जो थे उत्तर वैदिक काल के जो धार्मिक अध्यापक होते थे, जो वेदों को विरोधी मानते थे, ब्राह्मण विरोधी मानते थे। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है सुलभ सूत्र। कौन सा सूत्र? सुलभ सूत्र। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? ऋग्वेद में। वेदों की संख्या है 4। भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते। कौन सा? सत्यमेव जयते जो है किस उपनिषद से लिए गए हैं ये शब्द? तो मुंडक उपनिषद से लिए गए हैं। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? जो ऋग्वैदिक आर्य थे उनका व्यवसाय था पशुपालन। पशुपालन। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ है सामवेद। प्रथम विधि निर्माता कौन है? प्रथम विधि निर्माता है मनु कृष्ण। कौन है? मनु कृष्ण प्रथम विधि निर्माता है। भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है, भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है श्रीमद् भगवत गीता। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? तो संपत्ति का प्रमुख रूप है गोधन। गोधन मतलब गाय को संपत्ति का प्रमुख रूप माना है। किस मंडल में शूद्र का पहली बार उपयोग हुआ है? तो 10वें मंडल में जो है शूद्र का पहली बार प्रयोग हुआ है, 10वें मंडल में। पुराणों की संख्या है कितनी है? पुराणों की संख्या 18। और वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण किसकी उपासना से था? वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण किसकी उपासना से था? प्रकृति की उपासना से। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया? तो पुरंदर कहते थे इंद्र को। किसको? इंद्र देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है।
ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो सोम देवता को जो समर्पित है वो मंडल है 9वां मंडल, ऋग्वेद का 9वां मंडल। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, दास राज युद्ध जो है किस नदी के तट पर लड़ा गया? तो परुषणी नदी, परुषणी या रावी नदी के तट पर यह लड़ा गया था। और इस युद्ध का जो उल्लेख है वो ऋग्वेद के 7वें मंडल में। कौन से मंडल में? 7वें मंडल में। धर्मशास्त्रों में भूमि भू राजस्व की दर क्या है? जो धर्मशास्त्र है उनमें भू राजस्व की दर है 1/6। 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? ब्राह्मण युग से। तो 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा हुआ है? ब्राह्मण युग से। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है? जो वैदिक साहित्य है ऋग्वेद में सर्वाधिक वर्णित नदी है सिंधु नदी। उपनिषद काल के राजा थे अशुपति। अशुपति कहाँ के शासक थे? अशुपति शासक थे कैकई के। आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद, किसका संवाद? नचिकेता और यम का संवाद जो है किस उपनिषद में प्राप्त होता है? तो वो है कठोपनिषद। जो कठोपनिषद है उसमें नचिकेता और यम का संवाद प्राप्त होता है। वैदिक नदी कुंभा काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? अफगानिस्तान में। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है? तो कपिल मुनि का है सांख्य दर्शन। कौन सा दर्शन? सांख्य दर्शन कपिल मुनि का है। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्रमाण मिलते हैं? तो उत्तर प्रदेश। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? तो अछूत की अवधारणा जो है स्पष्ट रूप से उदित हुई धर्मशास्त्र के काल में। धर्मशास्त्र के काल में अछूत की अवधारणा जो है स्पष्ट रूप से उदित हुई। कौन भारतीय दर्शन, मतलब कौन सा जो भारतीय दर्शन है कि आरंभिक विचारधारा है? तो सांख्य जो दर्शन है वो भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है। गायत्री मंत्र, गायत्री मंत्र जो है जो देवी सावित्री को संबोधित है और जिसका उल्लेख 3रे मंडल में है, जिसकी रचना विश्वामित्र ने की। विश्वामित्र ने इसकी रचना की। किस पुस्तक में मिलता है? ऋग्वेद में। न्याय दर्शन को प्रचारित किया था गौतम ने। गौतम ने न्याय दर्शन को प्रचारित किया था। प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे स्वर्ण आभूषण। जो सोने के आभूषण थे वो प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे। योग दर्शन के प्रतिपादक हैं पतंजलि। कौन है? पतंजलि। उपनिषद पुस्तकें जो हैं दर्शन पर आधारित है। किस पर? दर्शन पर आधारित है। चरक संहिता जो है, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? चिकित्सा। चिकित्सा से संबंधित है चरक संहिता। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है यजुर्वेद से। वैदिक युगीन सभा क्या थी? सभा थी मंत्री परिषद थी सभा। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी गणतंत्र। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली कौन सी थी? गणतंत्र। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। ऋग्वेद में है 10 मंडल।
कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? कौन सा भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? तो सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन के प्रतिपादक हैं कपिल मुनि, योग के हैं पतंजलि, न्याय के हैं गौतम, और वैशेषिक के हैं कणाद। इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है वैदिक युग में। किस युग में? वैदिक युग में। वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? वो थी लुहारगिरी। और प्राचीनतम व्याकरण जो है अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? रचनाकार है पाणिनि। कौन है? पाणिनि। कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? मनु स्मृति जो है प्राचीनतम है। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी गई है? तो आदि काव्य की संज्ञा दी गई है रामायण को। रामायण को आदि काव्य की संज्ञा दी गई है। प्राचीनतम पुराण है मत्स्य पुराण। कौन सा पुराण? मत्स्य पुराण जो है प्राचीनतम पुराण है। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी जो है, सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी है। कौन सी नदी? सरस्वती नदी। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी काल कुटुंब। क्या थी? काल कुटुंब। और ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? तो ऋग्वैदिक युग की जो प्राचीनतम संस्था थी वो थी विदत। कौन सी थी? विदत। तो दोस्तों ये थे वैदिक काल से संबंधित जो है अति महत्वपूर्ण प्रश्न। जाते जाते आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो। धन्यवाद।